हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बच्चों नीट 2024 का जो सिनेरियो चल रहा है, तो रोज़ नई नई बातें निकल के आ रही हैं, नए नए सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या किया जाए। अब लिटरली बच्चों, अगर मैं इस स्थिति में अभी जो तात्कालिक स्थिति, अभी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो मेरे पास एक आंसर पूरी सिचुएशन के लिए नहीं है कि मैं ये बोलूं कि नहीं एक आंसर हो, एक बात मैं आपसे करूं और आप पूरी बात जो है वो सारी सिचुएशन पे लागू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि यार करंट सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हुए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक ओपिनियन मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि आगे क्या किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और वो पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ख़ासकर उन बच्चों से जो मध्य प्रदेश के हैं और नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है और अभी जो एनटीए की जो कायस्तानी है उससे हम लोग ग्रसित चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। हर व्यक्ति परेशान है बेटा, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट होता है वो इन तीनों की मेहनत का होता है। भले ही वो रिज़ल्ट स्टूडेंट का आता है, लेकिन उसमें मेहनत तीनों की पड़ती है, तो तीनों ही परेशान हैं। अब सिनेरियो ये है कि सर हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें या हम रीनीट की तैयारी कर लें। अब जैसे मान लो किसी बच्चे के 680 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मुझसे पूछे कि सर मैं क्या करूं, या 690 मार्क्स आ रहे हैं, वो मुझसे पूछे कि मैं क्या करूं। आप खुद अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए कि मैं उसे क्या बोलूं कि बेटा आप फिर से तैयारी शुरू कर दो। या जिस बच्चे को मालूम था कि यार एमपी का कट ऑफ जो है 570 जाने वाला है और वो मेहनत किया और 595 तक गया है, अब कट ऑफ ऊपर जा रहा है, तो मेरे पास उसके लिए अभी करंट सिचुएशन में कोई आंसर नहीं है, एक आंसर नहीं है। तो हमें बच्चों अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इस करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग हमें फ़ाइट करनी होगी और ये फ़ाइट सिस्टम से तो चल रही है, फ़ाइट हमारी अपने आप से भी करनी होगी। अपने आप से भी हमारी लड़ाई है। हमें अपनी लिमिट्स को और पुश करना पड़ेगा। तो लिमिट्स को पुश कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, जो हमें ध्यान देना रहेगा। तो कुछ बात आप ध्यान दीजिएगा और अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं मान लेता हूँ 8 जुलाई को, तब तक कि क्योंकि डेली सर्कमस्टेंस बदल रहे हैं, तब तक कुछ ऐसा सामने आ जाए जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़े कि भाई नीट दोबारा कराइए। 8 जुलाई की बात है, मैं कह रहा हूँ, रीनीट कराइए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई टाइम नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं और लोकल लेवल पे ही गड़बड़ियाँ मिलती हैं, तो केवल उन जगहों पर ही नीट होने की गुंजाइश है, पूरे ऑल ओवर इंडिया नीट एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशन जो है ना सबके लिए अलग अलग बन सकती है, प्रोबेबिलिटी बहुत सारी जा रही है। तो अपने को ना एकदम दिमाग को शांत रख के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और अपना एक ओपिनियन डेवलप करना पड़ेगा और उस ओपिनियन पे अपने को काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मेरा जो मानना है बेटा, कि जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है, चाहे उनके कम नंबर हो या ज़्यादा नंबर हो, चाहे आपके भले नंबर 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, 600 हो, 650 हो या उससे भी ऊपर हो, आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये ऐसे मान लीजिए कि कुछ अपने आप को मोरली स्ट्रॉन्ग करके ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एक बार फुल रिवीजन, ऐसा टॉपिक वाइज नहीं, फुल रिवीजन और फुल सिलेबस टेस्ट यानी एफएसटी, फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब मैं ये बताऊंगा कि हम कैसे इसको करेंगे, लेकिन आप फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। तो जो बच्चे बॉन्ड में हैं,
बॉन्ड क्लासेस के जो बच्चे 2024 में रजिस्टर्ड थे, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप सेंटर आके टेस्ट दे सकते हैं। जो अपना अगला टेस्ट रहेगा वो 23 मार्च यानी कमिंग संडे को रहेगा, 23 मार्च। तो हम संडे टू संडे अपन टेस्ट चलते रहें, जिससे हमारा फुल रिवीजन चलता रहे एक बार। और जो बच्चे रजिस्टर्ड थे, इसका कोई बेटा एडिशनल चार्ज नहीं है, इसका कोई आपसे एडिशनल चार्ज नहीं रहेगा। ये टोटली जो बच्चे बॉन्ड में 2024 में रजिस्टर्ड थे उनके लिए। आप ऑनलाइन मोड में भी व्हाट्सएप जो ग्रुप रहता है उसके थ्रू दे सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं सेंटर आके। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं वो एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल करके अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर रजिस्टर करवाएं कि हम ऑफलाइन देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लोकल में प्रेजेंट हैं, कुछ बच्चे घर जा चुके हैं। तो जो भी जहां है वो वहां से टेस्ट दे सकता है, उसके लिए आपको यहां आने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना ज़रूरी। एक बात, अगर मान लीजिए हम टेस्ट दे रहे हैं और 8 जुलाई को ये डिसीजन आ जाता है कि रीनीट होगा, 8 जुलाई को ये डिसीजन या उससे पहले आ जाता है कि रीनीट होगा, तो हमारी भाई तैयारी में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम लोग। पहली बात, अगर ये डिसीजन आ जाता है कि लोकल जिन जगहों पर नीट का पेपर गड़बड़ हुआ है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, वहीं पर दोबारा होगा, क्योंकि वो नंबर अभी बढ़ेंगे। अभी जो 23 मार्च को एग्ज़ाम ले रहे हैं वो तो केवल 1563 बच्चों को ले रहे हैं, बाकी और जगहों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको लेकर अभी आंसर नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारी कहानी 8 जुलाई को सामने आएगी। तो लोकल सेंटर्स पर अगर एग्ज़ाम होता है, दोबारा से तीसरी बार नीट होता है जिसको हम बोल सकते हैं, तो हमारा 8 जुलाई के बाद फिर हम अपने रेगुलर जो बैच रहेगा, हम अगर हमारा कट ऑफ जो है 585 के नीचे है, तो जो बच्चे 300 से 585, 585 या 600 के बीच में है, 300 से 600 के बीच में, आप अपनी नीट 2025 की पढ़ाई को कंटिन्यू रख लीजिए। नीट 2025 की पढ़ाई को कंटिन्यू रख लीजिए। और जो बच्चे इससे ऊपर हैं तो आप फिर काउंसलिंग की तैयारी में लग जाइए। 585 से ऊपर वाले बच्चे, एमपी के लिए बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। ये 2 काम हम कर सकते हैं। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि सर जो 300 से नीचे वाले हैं उनको क्या करें। तो जो 300 नंबर, जिनके नीट 2024 में 300 नंबर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। अगर रीनीट होता है तो उसमें अपीयर हुई एकदम, और अगर नहीं होता है तो आप भी अपने टारगेट नीट 2025 के लिए बच्चों एकदम ज़ीरो से जुट जाइए। ज़ीरो से एकदम फर्स्ट डे से आप जुट जाइए कि हाँ, अगले साल के हम बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बन सकते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक दिन का, एक महीने का, एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, ये पूरा एक साल का प्रोसेस है। इसमें पूरा एक सेशन अपना कंप्लीट लगता है अगर कोई नीट 2025 के बारे में सोच रहा है। तो ये बच्चों 2-3 ऑप्शन हैं जो हम कर सकते हैं। तो अभी अगला टेस्ट जो है FST बॉन्ड क्लासेस रखेगा 23 मार्च को। अगर कोई बच्चा बाहर का है और उसके इंस्टीट्यूट में अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम लोग अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं और वो देना चाहता है, तो वो ऑफिस में बॉन्ड क्लासेस में आप कांटेक्ट करिए। जो भी आपको नंबर डिटेल में मिल जाएगा, आप नंबर पे कांटेक्ट करिए। और अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी इसके मिनिमम चार्जेस रहेंगे, वो आप इंस्टीट्यूट में आकर अपना दे सकते हैं और ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चों, अपने को हार नहीं माननी है, ठीक है। अपने को जो है मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, अपने को अपना एफ़र्ट लगाना है और एफ़र्ट लगाते हैं और बाकी सब देखते हैं क्या होता है। अब तो सिचुएशन किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, तो डेली सर्कमस्टेंस बदल रहे हैं, तो अपन उसके लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। साथ आपका नहीं छोड़ेंगे हम, और ना आपको हम अकेले छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, आखिरी दम तक साथ रहेंगे और आखिरी दम तक बॉन्ड क्लासेस आपके साथ मेहनत करता रहेगा। थैंक यू बच्चों।